डाइटिशियन रश्मि वर्मा, जिला चिकित्सालय मंडला। नौतपा चूँकि वर्ष में 9 दिन जो होते हैं विशेष गर्म होते हैं, हीट अलर्ट इसमें जारी हो जाता है, जो कि 25 मई से 2 जून तक है। विशेषकर अपन बच्चों की बात करें तो हमें बच्चे को किसी भी कंडीशन में सुबह 9:30 से शाम को 6:30 के बीच में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसमें बच्चे का जो वाटर लेवल है सीधे जल्दी कम होता है, बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार होने का डर रहता है। इसके साथ साथ बच्चे को फीवर आएगा, बच्चे में एलर्जिक कंडीशन डेवलप होगी और सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण बच्चा सुस्त हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो बच्चे का सबसे पहले आप उसके पानी का ध्यान रखें, तरल पदार्थ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप उसको तरल पदार्थ दें। माँ का दूध बच्चा अच्छे से पिए। इसके अलावा जो भी उसको खाने की चीज़ें दे रहे हैं उसमें वाटर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। बड़ों के लिए भी विशेषकर सलाह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप सुबह 10 से लेकर शाम को 5-6 तक बिल्कुल भी ना निकलें। और अगर आपको निकलना ही है तो आप अपना फेस कवर करके निकलें, बॉडी को जो समर कोट आते हैं उससे ढक कर रखें, अपने साथ पानी हमेशा रखें और सुबह की जो शुरुआत है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें, जिसमें बिल्कुल भी मैदा ना हो, तला भुना आइटम ना हो, बासी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो भी खाना खाएँ ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। इस समय जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि आपके खाने में दही, छाछ, पना, प्याज ऐसी चीज़ों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड, मतलब एक जो खाना होता है उसका अपना एक टेम्परेचर होता है, तो आपको ध्यान रखना है मिर्च मसाले, नॉन वेज, हैवी ग्रेवी वाली सब्जियां, तला भुना ऐसी चीज़ें अवॉइड करना है। हल्का खाएं, सुपाच्य खाएं। खाने में आपका 70% जो होना चाहिए वो फल और सलाद का होना चाहिए। लिक्विड्स नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी हम पीते ही हैं, उसमें आप छाछ को शामिल करें, पना को शामिल करें। भूखे बिल्कुल भी ना रहें। जब भी आप बाहर निकलते हैं आपके पास एक पानी की बोतल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 9 दिनों में जो रूटीन है व्यक्ति का अपनी जो उनकी पेशा है उसके अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो है कि आप सुबह उठें तो उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 5 बजे आप उठ रहे हैं तो सुबह सैर पे जाएं। इसके बाद आप बासी मुँह पानी से शुरुआत करें। इसके अलावा आपने सुना होगा गोंद का तीरा या चिया सीड्स, ये ऐसे जो सुपर फूड्स होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं। तो आप पानी के साथ नींबू और गोंद का तीरे का शरबत ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। जो सुबह का ब्रेकफास्ट है आप उसमें शामिल करें, जैसे कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। पोहा है, हल्का उपमा है, फल है, अंकुरित अनाज है। लेकिन अंकुरित अनाज में भी विशेषता ये ध्यान रखना है कि आपको जो अंकुरण है वो 24 घंटे से ज़्यादा का इस समय यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके गट हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। आप दही को शामिल करें। आपका जो सुबह का नाश्ता है 9 बजे तक हो जाए। इसके बाद आप 11 बजे से 11:30 के बीच में छाछ या फल ले सकते हैं। दोपहर का खाना आप 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खा लें। इसके बाद शाम को आप अगर आपकी बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप चाय लें, लेकिन चाय के साथ बिस्किट वगैरह अवॉइड करें। नाइट का खाना जितना हल्का हो सके उतना हल्का आपको जल्दी खाना है। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 1000 कदम ज़रूर चलना है। एकदम से एसी से या कूलर से आपको बाहर नहीं आना है। पहले टेम्परेचर को नॉर्मल करिए। और आप कार में भी अगर एसी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत ही बाहर ना निकलें, थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल करें। शरीर को ढक के रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, घर में ORS रखें। ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यस, छत्तीसगढ़ का जो फेवरेट आप हर घर में देखेंगे उसको बोरी भात बोला जाता है। उसका जो कल्चर होता है कि जो रात का चावल होता है ना, उसको वो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और सुबह दही के साथ खाते हैं, क्योंकि जो चावल होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि हर फूड की एक तासीर होती है। इसके अलावा जब उसको मटके में या मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है तो उसका pH लेवल मेंटेन होता है ना। तो जो उसका pH होता है हमारे जो पेट का माध्यम में वो एसिडिक होता है, एसिड मीडियम होता है। मतलब अगर आप अपने पेट के एसिड में ब्लेड को भी डालेंगे तो वो गलने की जितना हिम्मत रखता है। तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें एल्कलाइन फूड देना होता है। तो जब हम बासी चावल को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वो एल्कलाइन मीडियम में बदल जाता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम उसके साथ जब दही को मिलाते हैं तो दही एक सुपर नेचुरल प्रोबायोटिक है जो हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जिससे कि आपने आमतौर पे सुना होगा कि नौतपा में सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो होती है उल्टी और दस्त, है ना। सबसे ज़्यादा जैसे मेरे पास भी बच्चों की नर्सरी है तो मोस्टली बच्चे उसी प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं।
तो वो चीज़ होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा कल्चर है, साइंटिफिक है, न्यूट्रिटिव है, आप इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर चावल को ताज़ा बनाकर भी उसको यूज़ करें तो वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। गर्भवती महिलाएं, चूँकि माँ गर्भवती है तो उसकी जो नॉर्मल आवश्यकता है उससे 1.5 गुना आवश्यकता उसकी हर चीज़ की बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके अंदर भी एक जान आ रही है। तो जो भी उसके खाने की दिनचर्या है तो उसको भी यही चीज़ ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी में आप छाछ शामिल करें, शरबत शामिल करें, ऐसे फल लें जिसमें पानी, जैसे तरबूज है, खरबूज है, आम वगैरह थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा खाना है, बिल्कुल भी तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है। अपने साथ हमेशा आप छाछ, मठा, पना ऐसी चीज़ों को शामिल करें। दिन में आराम करें और रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो बिल्कुल सूती होना चाहिए, ढीले होना चाहिए, किसी भी तरीके से तंग कपड़े ना हो। कपड़ों में भी आप कलर का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा काले, लाल ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनने, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर घरेलू महिला है और वो गर्भवती है तो वो ये फोकस करे कि उसको किसी भी कंडीशन तक किचन का काम 11 बजे तक कंप्लीट करके रखना है। मेरा नाम है डाइटिशियन रश्मि वर्मा, जिला चिकित्सालय मंडला।